सबसे पहले यह जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग होते क्या हैं और ज्योतिर्लिंगों की उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की निराकार रूप में पूजा शिवलिंग के रूप में सबसे ज्यादा होती है और यह भगवान शिव का निराकार स्वरूप है, साकार नहीं है। जहां इस लिंग रूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं, प्रकाश के रूप में विद्यमान रहते हैं, उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कौन कौन से हैं? सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान शिव की अपार शक्ति से, अपार ऊर्जा से भरे हुए हैं। अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में ज्योतिर्लिंग की जब आप पूजा करते हैं तो ये अधिक उत्तम होता है। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि अगर रोज सवेरे केवल इन शिवलिंगों के नाम का स्मरण किया जाए, केवल इन शिवलिंगों का नाम लिया जाए, तो इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं या मोटे तौर से पापों का नाश होता है। अगर आप इन शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते तो इनका चित्र लगाकर, इनकी प्रतिकृति लगाकर पूजा करने से भी आपको अपार लाभ हो सकता है। आप चित्र को मामूली मत समझिए। जो चित्र होते हैं उनके अंदर से भी ऊर्जा का एक भाव, ऊर्जा का एक वाइब्रेशन पैदा होता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों के जो चित्र होते हैं वो भी अपने आप में बड़े विशेष होते हैं, बड़े खास होते हैं। और जब आप उन चित्रों के संपर्क में भी आते हैं और जब आप उन चित्रों के माध्यम से ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो वो पूजा फलवती होती है, फलदायी होती है। आप अपने घर बैठे ही ज्योतिर्लिंगों के चित्र लगा करके उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि घर में जब आप ज्योतिर्लिंगों का चित्र लगाते हैं तो उसके नियम क्या हैं। देखिए, आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएंगे, किसी भी ज्योतिर्लिंग का, ये चित्र पूर्व की दीवार पर ईस्ट साइड में या पश्चिम की दीवार पर वेस्ट साइड की तरफ लगाइएगा। और एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के चित्र मत लगाइएगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो यह ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लिया कि आपके जीवन में मारक दशा चल रही है, आयु पे संकट है, तो आप महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा सकते हैं। जिंदगी में अगर कोई शाप है, कोई बाधा है, तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा सकते हैं। यानी जैसी आपकी जरूरत होगी उस तरह के ज्योतिर्लिंग का चित्र आप लगा सकते हैं। आप ये चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगा लीजिए या सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि को ये चित्र आप लगा सकते हैं। जहां पर इस ज्योतिर्लिंग का चित्र आप लगाएं, बेहतर होगा कि वहां पर कोई और चित्र या देवी देवता की स्थापना ना करें। यानी एक दीवार पर अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा रहे हैं तो उस दीवार पर केवल ज्योतिर्लिंग का चित्र होना चाहिए। बाकी कोई चित्र, कोई फोटो, कोई सीनरी ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा।